हेलो दोस्तों, जिंदगी में दो ही दर्द होते हैं, एक है मेहनत का दर्द, दूसरा है पछतावे का दर्द। फर्क बस इतना है कि मेहनत का दर्द आपको आपके सपनों तक ले जाएगा और पछतावे का दर्द आपको पूरी जिंदगी कचोटता रहेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी किस्मत को कंट्रोल कर लेता है। सवाल यह है, क्या आपने अपने दिमाग को कभी कंट्रोल करने की कोशिश की है? चैप्टर 1, ड्रीम को डेडलाइन दो। सपना देखना हर कोई जानता है, लेकिन उसे पकड़ना वो सिर्फ उन्हीं के बस में है जो उसे एक तारीख के साथ बांध देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। जरा सोचो, एक इंसान कहता है मुझे अमीर बनना है, अच्छा है, अच्छा सपना है, लेकिन सवाल है कब? 5 साल में, 10 साल में, अगले जन्म में? यहां से खेल शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सपना हवा में तैरता रहेगा, तुम्हारा दिमाग उसे एक सीरियस मिशन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे मुझे 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, उस दिन से तुम्हारा दिमाग क्लॉक की टिकिंग सुनना शुरू कर देगा। डेडलाइन का जादू यही है, ये तुम्हारे सपने को एक वेग ख्वाब से उठाकर एक मेजरेबल टारगेट बना देता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों ने अपने गोल्स को सिर्फ सोचा उनके पास सक्सेस का चांस था, लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखकर एक स्पेसिफिक डेट असाइन की, उनका सक्सेस रेट 42% ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन प्रेशर और अर्जेंसी में अलग तरह से रिएक्ट करता है। तुम्हारा माइंड नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन में माहिर है। अगर उसे लगे कि समय इन्फिनिट है तो वो तुम्हें कन्विंस कर देगा कि कल से शुरू करूंगा। लेकिन डेडलाइन देते ही वो कल एक लग्जरी बन जाती है और हर दिन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी एग्जाम की डेट ना पता हो तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही तुम सुनते हो कि अगले महीने एग्जाम है, तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, स्केड्यूल बनाते हो, नोट्स रिवाइज करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम का एनिमी है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर ड्रीम में लागू होता है। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हो, इन सब के लिए एक डेडलाइन सेट करना गेम चेंजर है। नेपोलियन हिल के अनुसार, सक्सेस सिर्फ डिजायर से नहीं आती, बल्कि उस डिजायर को एक कॉन्क्रीट प्लान और फिक्स टाइम फ्रेम में डालने से आती है। बिना डेडलाइन तुम्हारा प्लान ऐसे है जैसे ट्रेन के पास ट्रैक ही ना हो। पावरफुल इंजन है लेकिन दिशा नहीं। तुम्हारा दिमाग जब देखता है कि कोई तारीख करीब आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। सडनली तुम्हें नए आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि ब्रेन की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS का काम है, जो फोकस्ड अटेंशन क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। गलत डेडलाइन भी तुम्हें डीमोटिवेट कर सकती है। अगर तुम कहते हो कि मैं 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमाऊंगा और तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्लान या रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग शुरू में ही हार मान लेगा। इसलिए डेडलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए, इतनी चैलेंजिंग कि तुम्हें पुश करे, लेकिन इतनी अनरियलिस्टिक नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पर्सन A कहता है मुझे फिट होना है, पर्सन B कहता है मुझे अगले 6 महीनों में 10 किलो वेट लूज करना है। दोनों में से किसके पास ज्यादा चांसेस हैं गोल अचीव करने का? पर्सन B। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नी में एक काउंटडाउन चल रहा है। हर दिन, हर हफ्ता उसे रिमाइंड करता है कि टाइम कम है और काम करना है। यही डिफरेंस है ड्रीम और गोल में। ड्रीम बिना डेडलाइन के बस विश है, डेडलाइन के साथ वो कमिटमेंट है। अब यहाँ एक पावरफुल टेक्निक आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जब तुमने एक डेडलाइन सेट कर दी, तो अब पीछे से कैलकुलेट करो कि उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन, हर हफ्ते क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल है 1 साल में 10 लाख कमाना, तो ये 12 महीनों में डिवाइड करो, फिर वीक्स में, फिर डेज में। सडनली तुम्हारा बड़ा गोल छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदल जाएगा और यही छोटे स्टेप्स तुम्हें ओवरवेल्म होने से बचाएंगे। नेपोलियन हिल के समय में उन्होंने एंड्रू कार्नेगी से ये प्रिंसिपल सीखा था। कार्नेगी ने उन्हें सिखाया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कभी अपने सपनों को हवा में नहीं छोड़ते थे। वो एग्जैक्ट तारीख लिखते थे और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके हिसाब से काम करने पर मजबूर करते थे। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर लिया था कि हर दिन उनके एक्शंस ऑटोमेटिकली उनके गोल्स के अलाइंड हो। इस पॉइंट पर तुम्हें एक चीज और समझनी होगी, डेडलाइन सिर्फ कैलेंडर में मार्क करने के लिए नहीं होती, वो तुम्हारे पूरे इमोशनल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए होती है। जब तुम डेट लिखते हो तो तुम अपने आप से एक वादा कर रहे होते हो। ये वादा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ जाता है। हर बार जब तुम डिले करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे एक टूटे हुए प्रॉमिस की तरह रजिस्टर करता है, और जितनी बार तुम ऐसा करते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन जब तुम एक डेडलाइन सेट करके उसे मीट करते हो, तो तुम्हारे अंदर का ट्रस्ट लेवल आसमान छूने लगता है, फिर चाहे गोल छोटा ही क्यों ना हो। जैसे एक प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करना या एक बुक 30 दिनों में पढ़ना। ये छोटी जीतें तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन का आर्मर बना देती हैं। यही आर्मर तुम्हें बड़े बड़े सपनों के लिए तैयार करता है। डेडलाइन का एक और साइकोलॉजिकल फायदा है, पार्किंस लॉ।
ये कहता है वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब अगर तुम्हें किसी काम के लिए 1 हफ्ता दिया जाए तो तुम वो काम 1 हफ्ते में करोगे, लेकिन अगर वही काम के लिए सिर्फ 2 दिन दिए जाएं तो तुम किसी तरह उसे 2 दिन में पूरा कर लोगे। डेडलाइन तुम्हारे दिमाग को फोर्स करती है कि वो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे। अब सवाल यह है, प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें? अपना बिगेस्ट ड्रीम लिखो। उसके लिए एक रियलिस्टिक लेकिन चैलेंजिंग डेडलाइन तय करो। उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर या डिजिटल रिमाइंडर इस्तेमाल करो। पब्लिक कमिटमेंट करो, अपने दोस्तों, फैमिली या सोशल मीडिया पर अनाउंस करो। इससे तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड शायद कभी से निकलकर अभी करना है कि मोड में आ जाएगा, और यही मोड तुम्हें उन 42% लोगों में ला देगा जो अपने गोल्स अचीव करते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पकड़ना सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो उसे तारीख के साथ लॉक कर देते हैं। बिना तारीख सपना एक बादल है, खूबसूरत लेकिन हवा के साथ उड़ने वाला। तारीख के साथ वो एक पत्थर बन जाता है, अडिग, ठोस और शेप लेने के लिए तैयार। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो सच ये है कि समय हमेशा उतना ही होता है जितना तुम अपने गोल के लिए निकालते हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग कैलेंडर के पेज बदलते रहते हैं और कुछ लोग उसी कैलेंडर पर अपना नाम लिख देते हैं, अचीवर्स की तरह। चैप्टर 2, बर्निंग डिजायर का रूल। सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता। चाहत तो हर किसी के पास होती है। फर्क तब पड़ता है जब वो चाहत जलने लगे, जब वो तुम्हें चैन से सोने ना दे, जब तुम्हारा दिमाग 24 आवर्स सिर्फ उसी के बारे में सोचे। यही है बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल के सक्सेस फॉर्मूला का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। नेपोलियन हिल साफ कहते थे, स्ट्रॉन्ग डिजायर ही आपको काम करने पर मजबूर करेगा। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखो, हम सबके पास गोल्स होते हैं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई करियर में ग्रोथ चाहता है, कोई हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिजायर इतनी गहरी नहीं थी कि वो ऑब्स्टिकल्स को तोड़ सके। बर्निंग डिजायर वो फ्यूल है जो तुम्हें 100 बार गिरने के बाद भी उठने पर मजबूर करता है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लाइट बल्ब का इन्वेंशन एक सिंपल मैकेनिकल प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार फेल हुए। सोचो, अगर उनकी डिजायर सिर्फ अच्छा होगा अगर मैं इन्वेंट करने वाली होती तो शायद वो 50वें या 100वें फेलियर पर ही रुक जाते। लेकिन उनकी चाहत इतनी इंटेंस थी कि हर फेलियर उनके लिए एक डेटा पॉइंट बन गया, एक नया स्टेप। उन्होंने खुद कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही माइंडसेट सिर्फ बर्निंग डिजायर से आता है। बर्निंग डिजायर एक तरह से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हैक करता है। साइकोलॉजी में से कहते हैं डोमिनेंट थॉट प्रिंसिपल। तुम्हारे दिमाग में जो थॉट सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। अगर तुम्हारी डिजायर स्ट्रांग है तो वो हर डिस्ट्रैक्शन को काट देगी, हर लेजीनेस को क्रश कर देगी और तुम्हें उस काम की तरफ खींच ले जाएगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी स्ट्रांग डिजायर बनती कैसे है? नेपोलियन हिल का जवाब सिंपल है, अपने सपने को इतना बड़ा और इतना जरूरी बना दो कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी लगे। अगर तुम्हारा गोल बस अच्छा लगेगा वाला है तो वो मुश्किल आने पर गिर जाएगा।